नमस्कार मित्रों, आपके सामने मैं आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आपको ये बताना है कि वक्री और मार्गी ग्रह क्या होते हैं। वक्री ग्रह वो ग्रह होता है जो सूर्य से, अगर वो आउटर सर्कल में है तो सूर्य से जब वो 120 डिग्री दूर होता है तो ग्रह वक्री हो जाता है, और जैसे ही सूर्य से 120 डिग्री के अंदर में आता है तो ग्रह मार्गी हो जाता है। तो अभी जो 4 नवंबर को 2024 में 8:26 में शनि वक्री से मार्गी हुए हैं। मार्गी में होने का मतलब ये था कि शनि जो हैं पहले तो सूर्य से 120 डिग्री से बाहर थे, और जैसे ही वो सूर्य से 120 डिग्री के अंदर आए तो मार्गी हो गए। ये मार्गी होता है और इसे कहते हैं ये वक्री। इस तरह से वक्री ग्रह और मार्गी ग्रह में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। ये सब सौरमंडल में सूर्य और ग्रहों की चाल के ऊपर निर्भर करता है। अब ये ग्रह क्या फल देता है, जितने ज्योतिषी उतनी तरह की बातें होती हैं। वक्री ग्रह जो होता है वैदिक ज्योतिष के हिसाब से, जब ग्रह वक्री हो जाता है तो उसमें चेष्टा बल बढ़ जाता है, और चेष्टा बल बढ़ जाने की वजह से वो ग्रह जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा फल देना शुरू कर देता है, और उसके फलों में वृद्धि हो जाती है। और उसके फलों में जब वृद्धि हो जाती है तो कहते हैं कि ग्रह वक्री हो गया जी, हमारे लिए शुभ हो गया। लेकिन वही ग्रह अगर अशुभ प्रभाव में है, अशुभ फल दे रहा है, तो उसके अशुभ फलों में भी वृद्धि हो जाएगी, और उसमें जातक के जीवन में अशुभता कुछ ज़्यादा ही आनी शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से अगर वो शुभ है, शुभ फल दे रहा, शुभ परिणाम दे रहा है, तो उसके परिणाम में, उसके फल में शुभता की वृद्धि हो जाएगी। जब ग्रह मार्गी हो जाता है तो उसके बाद वो ग्रह अपने जिस भाव में होता है उस भाव का फल देता है, अपने कारकत्व का फल देता है, और अपने ये सारे फल उसके नैसर्गिक गुणों के हिसाब से मिलते हैं। जितना भाव में बल होगा, जितना ग्रह में बल होगा, उतना ही उसको फल मिलेगा। तो ये होता है वक्री और मार्गी का फर्क। अब जो शनिदेव 4 नवंबर 8:26 के अपने ही कुंभ राशि, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, उनकी उच्च की राशि है, उसमें वो मार्गी हुए हैं। तो इस मार्गी होने से इनके 12 राशियों में क्या फ़र्क पड़ेगा, सन 2024 में इन 12 राशियों के बीच में क्या फ़र्क पड़ेगा। अब इस फर्क को हम आपको बताते हैं। मेष राशि के लिए शनि जो हैं 10वें और 11वें के स्वामी हैं। 10वें का स्वामी होने के नाते एक कर्म के स्वामी हैं, और शनि कर्म फलदाता भी है। फल देंगे, कर्म का फल देंगे। कर्म अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि शनि को कर्म फल दाता भी कहते हैं, न्याय भी कहते हैं, न्यायाधीश भी कहते हैं। तीनों लोगों के स्वामी के न्यायाधीश भी कहलाए जाते हैं। तो आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा, और बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल। लेकिन शनि है आपके मेष राशि में, बहुत ज़्यादा शुभ तो नहीं कहा जाता, क्योंकि एक केंद्र और एक तीसरा का स्वामी है, लेकिन दोनों ही शनि का जो स्थान है मेष राशि के लिए अच्छा है। यहाँ मेष राशि वालों का कर्म वृद्धि हो जाएगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपको सहयोगियों का साथ मिलेगा, सहयोगियों का साथ मिलेगा, आपको अपने गुरुजनों का भी साथ मिलेगा, अपने बॉस के प्यारे हो जाएंगे, तो आपकी तरक्की यहाँ पे निश्चित है। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापारी बंधुओं के लिए यह स्थान बहुत ही शुभ है। शनि जो है व्यापार के कारक भी होते हैं, और व्यापार के कारक होने के नाते आपको नित्य नए नए आइडियाज़ आएंगे। अगर उस आइडिया को आप योजना बनाकर सही तरीके से लागू करते हैं तो आपके व्यवहार में बहुत सारी अच्छाइयाँ आएंगी और व्यवसाय आगे बढ़ेगा। व्यवसाय आगे बढ़ेगा, नौकरी में तरक्की होगी, तो आपको धन की कमी नहीं रहेगी। आर्थिक पक्ष आपका अच्छा रहेगा। आर्थिक पक्ष आपका अच्छा रहेगा तो स्पाउस से, पत्नी से आपके व्यवहार, आपका प्रेम संबंध समधुर होंगे। रिश्तेदारों से सब कुछ संबंध अच्छा होगा। अब आती है बात स्वास्थ्य की। अगर स्वास्थ्य की बात को देखें तो मेष राशि वालों के लिए 10वें 11वें का स्वामी है, तो इनके जरा सा पैरों में इनका ध्यान रखना पड़ेगा। पैरों में तकलीफ हो तो उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और प्राणायाम और योग के द्वारा इसे ठीक करने की कोशिश की जानी चाहिए।
अब हम आते हैं वृष राशि पर। वृष राशि के लिए तीसरे और चौथे का स्वामी है। तीसरा राशि पराक्रम की राशि, चौथी सुख की राशि। तो यहाँ पे आने के बाद आपका पराक्रम बढ़ जाएगा, आपका कला में, खेल कूद में बहुत ज़्यादा दिल लगेगा। अगर आप खिलाड़ी हैं तो आपका खेल में इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, आपका खेल अच्छा हो जाएगा। अगर आप कलाकार हैं तो आपकी कलाकारी बढ़ जाएगी। इसी प्रकार आपके सुख के स्वामी हैं, और सुख के स्वामी होने के नाते आपके सुखों में वृद्धि होगी। जितने भी सुख हैं वो सब मिलेंगे आपको। भूमि, वाहन, भवन, सबका लाभ मिलेगा। अगर आप योजना अनुसार काम करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको सुलभ होंगी। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप अगर नौकरी क्षेत्र में हैं तो आपको अपने सहयोगियों से लाभ मिलेगा, वरिष्ठ कर्मियों से सहयोग मिलेगा, छोटे कर्मियों से सहयोग मिलेगा। आप अपने कंपनी में अच्छी नज़रों से देखे जाएंगे, बॉस की नज़रों में अच्छे हो जाएंगे, और आपकी तरक्की तो निश्चित है। अगर आप व्यवसाय में हैं तो व्यवसाय के लिए बहुत बढ़िया है। व्यवसाय आपका बहुत अच्छा रहेगा। व्यवसाय अच्छा रहेगा तो आपके नए नए नित आइडियाज़ आएंगे। नए नए नित आइडियाज़ आएंगे तो आपको अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, आपको अच्छी अच्छी जगह ट्रेडिंग करने का मौका मिलेगा। अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपकी फैक्ट्रियां हैं, तो आपको उसमें भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर कार्य अच्छा है, आपका नौकरी अच्छी है, तो आपका आर्थिक पक्ष तो वैसे ही मजबूत हो जाता है, और आर्थिक पक्ष मजबूत होगा तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आपका आपका स्पाउस, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार सब अच्छे होंगे, तो आप इन परिस्थितियों में सब कुछ अच्छा ही रहेगा। तो आपके लिए बहुत कोई परेशानी नहीं है। अब हम आते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए पांचवें और छठे का स्वामी होता है। पांचवा होता है बुद्धि विवेक का, पांचवा होता है आपके पूर्वार्थ कर्मों का, पांचवा होता है आपके संतान का, पांचवा होता है ज्योतिष का, और ये छठवां होता है रोग, ऋण, शत्रु, संघर्ष। तो पांचवें का स्वामी अगर छठे में चला जाए, छठे का स्वामी अगर पांचवें में चला जाए, तो दोनों ही भाव बिगड़ जाते हैं। संतान की हानि होती है। अगर आपके संतान होने वाली है तो उसमें परेशानी आएगी। संतान होने वाली है तो बिना सिजेरियन, बिना ऑपरेशन, बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के नहीं होगी। आपके कार्यों में रुकावट आएगी। जो भी कार्य आप में हाथ में लेना चाहेंगे वो भी कार्य होगा नहीं। आपके अंदर आलसपना आ जाएगा, आपकी मेहनत में कमी आ जाएगी, आपकी सोचने की शक्ति कम हो जाएगी, आपके कार्यों में संघर्ष ही संघर्ष हो जाएगा। रोग से बचना होगा, ऋण लेने से बचना होगा, बीमारियों से बचना होगा, झगड़े से बचना होगा। तो इस तरह से अगर ये सारा काम चलेगा तो आपके नौकरी में भी बड़ी परेशानी आएगी, और नौकरी में जब आप तरीके से काम नहीं कर पाएंगे तो आपको अपने वरिष्ठ या छोटे सहयोगियों से सहयोग भी नहीं मिलेगा। आपके बॉसेस खुश होंगे, आपकी तरक्की तो होगी नहीं, आपके पैसे वैसे भी कम हो सकते हैं। व्यवसाय, अगर आप व्यवसायी हैं, मिथुन राशि के लोग हैं, आप अगर व्यवसायी हैं तो आपके व्यवसाय में कोई तरक्की की संभावना नहीं। व्यवसाय जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। इसमें कुछ आप ऐड और माइनस करने की कोशिश मत कीजिए। जैसा चल रहा है वैसे चलिए, पार्टनर के साथ बना के चलिए, नहीं तो आपके व्यवसाय में धीरे धीरे कमी आती चली जाएगी और हानि बढ़ती चली जाएगी। लाभ आपको मध्यम होगा, घर परिवार आपका दुखी रहेगा, परिवार में आप सुख नहीं होगा, छोटी मोटी बीमारियां बढ़ती जाएगी। तो ये जो है शनि का गोचर जो है मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। धन्यवाद।